हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके ट्वेल्थ की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, तो फिजिक्स का ये सेकंड पार्ट है। पहले हमने आपके सही विकल्प और रिक्त स्थान और सही जोड़ी और सत्य असत्य बता दिए थे। तो अब आज इसी नए वीडियो में हम एक वाक्य के प्रश्न और 2 नंबर के प्रश्न देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नए से नए वीडियो पा सकें और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए करेंगे। पहला है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। सेकंड है, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। सी वाला है, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। डी वाला है, किसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। ई वाला है, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलने पर किस प्रकार का अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है। इनके उत्तर देख लेते हैं। अब चलिए अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। पहला है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान 1/mc0 होता है। यह बात गॉस के प्रमेय से साबित होती है। सेकंड है, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम ए मीटर है। इसे अंग्रेजी में ए मीटर कहते हैं। तो इसे देख लीजिए, आपका इसकी स्पेलिंग AMMETER। सी वाला है, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। शक्ति गुणांक को पावर फैक्टर भी कहते हैं। डी वाला है, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर हो जाती है। तो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर तब हो जाती है जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है। तो ये आपका सही है। जब इतना भी लिख लेते हैं अगर एग्जाम में, तो ये आपकी नंबर पूरे मिलेंगे जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है। नंबर ई वाला, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है। इसका हो जाएगा, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब आपके क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें 2 विशेषताएं लिखना है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं, ये हमेशा धनात्मक चार्ज से निकलकर ऋणात्मक चार्ज की ओर जाती है, मतलब धनात्मक से ऋणात्मक चार्ज की ओर जाती है। ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये दोनों विशेषता आप ध्यान में रखने ना। अगर इसके अलावा भी कोई विशेषता लिखते हैं आप एग्जाम में, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसका तो वाला देख लेते हैं। समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखिए। समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं ये हैं, समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान एक जैसा होता है। सेकंड, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ता। ये आपकी समविभव की 2 विशेषता हो गई। अब आपका 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। स्व प्रेरण व अन्योय प्रेरण में 2 अंतर लिखिए। तो स्व प्रेरण और अन्योय प्रेरण में 2 अंतर ये हैं। स्व प्रेरण में एक ही कुंडली के विद्युत वाहन बल प्रेरित होते हैं, जबकि अन्योय प्रेरण में 2 अलग अलग कुंडलियों के विद्युत वाहक बल प्रेरित होते हैं। सेकंड वाला है, स्व प्रेरण का इस्तेमाल मुख्य रूप से इंडक्शन कोइल में होता है, जबकि अन्योय प्रेरण का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में होता है। ये दोनों अंतर आपको ध्यान में रख लेना है। इसका तो वाला देख लेते हैं हम। उच्चाई ट्रांसफर व अपचाई ट्रांसफर में 2 अंतर लिखे। तो उच्चाई ट्रांसफर और अपचाई ट्रांसफर में ये 2 अंतर है। उच्चाई ट्रांसफर कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज में बदलता है, वहीं अपचाई ट्रांसफर में ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में बदलता है। आपको इसको ध्यान में रख लेना है। उच्चाई ट्रांसफर कम से ज़्यादा और अपचाई ज़्यादा से कम वोल्टेज में बदलता है। उच्चाई ट्रांसफर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, वहीं अपचाई ट्रांसफर में उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अपचाई और उपचाई में कंफ्यूज नहीं होना है।
8वां एम्पियर के पथ नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। एम्पियर के परिपथ नियम का कथन है कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर विद्युत धारा का कुल प्रवाह उस परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के घुमाव के बराबर होता है। गणितीय रूप में इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगला, चुंबक के लिए गाउस के नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखे। चुंबक के लिए गाउस के नियम का कथन है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। इसका गणितीय रूप ये आप देख लीजिएगा इसे थोड़ा सा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, किन तरंगों को उष्मा तरंगे भी कहा जाता है? इन तरंगों की पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने से संबंधित किस प्रभाव में अहम भूमिका होती है? तो इसका हो जाता है अवरक्त तरंगों को उष्मा तरंगे भी कहते हैं। अवरक्त तरंगों को उष्मा तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। ये तरंगे गर्म पिंडों और अणुओं से उत्पन्न होती है। इसका हथवाला देख लेते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं उपयोग लिखिए। सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरणें होती है। गामा रेन का कैंसर के उपचार में एक प्रमुख उपयोग है। इस गामा रेन का कौन से उपचार में? कैंसर के उपचार में एक प्रमुख उपयोग है। उपयोग चिकित्सा है, जहाँ इसका उपयोग कैंसर के कोयले को नष्ट करने के लिए किया जाता है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक आवृत्ति वाली होती है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किस अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव होगा? इसका आंसर देख लेते हैं। अगर किसी अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक दिया जाए तो दर्पण के सामने रखी वस्तु का बिंब कम चमकीला बनेगा। हालांकि प्रतिबिंब का आकार, स्थिति और प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन उसका प्रतिबिंब कम चमकीला बनेगा। बस ये चेंजेस आई हैं। इसका अथवा वाला देख लेते हैं हम। एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम से तिर्यक प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण के वेग और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखिए। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की किरण के वेग और आवृत्ति में पड़ने वाला प्रभाव। प्रकाश की किरण की गति धीमी हो जाती है, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। ये प्रकाश के झुकने की मात्रा दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अगला देख लेते हैं आपका 11वां। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के 2 निष्कर्ष लिखिए। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 निष्कर्ष ये है। परमाणु ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। इसका हथवाला है। नाभिकीय बलों की 2 विशेषताएं लिखनी है। नाभिकीय बलों की 2 विशेषताएं ये है। नाभिकीय बल एक छोटी दूरी का बल है। नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है। इसके अलावा भी अगर कोई और विशेषता लिखते हैं आप एग्जाम में तो उसके नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब 12th संधि डायोड की अग्र अभिनति के विद्युत परिपथ का नामांकित आरेख बनाइए। तो ये आरेख है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे बिल्कुल आप एक बार बना के ध्यान से देख लीजिएगा। इसका हथवाला देख लेते हैं हम। अर्धतरंग दृष्टकारी का नामांकित परिपथ आरेख बनाइए। इसका आरेख आप देख लीजिएगा। ये आरेख है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। संधि डायोड का अर्ध परिपथ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बिल्कुल ढंग से याद कर लीजिएगा। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपके आगे 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन हल करवाएंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए वीडियो का, जल्दी से जल्दी आप वीडियो में बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी होगी, प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। और हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। फिजिक्स की 4 मार्च से पहले आपकी पूरी प्रिपरेशन हम करा देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स एजुकेशन को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में हम।